बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक है क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत बदतरीन मखलूक पर कायम होगी। नीज इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह ताला जब तक ज़मीन में अल्लाह ताला को कोई याद करने वाला रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। एक तवील हदीस में है, चूँकि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम नहीं होगी, इसलिए दुनिया के इसी लैल व निहार के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देंगे जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन हर मुस्लिम रूह की कब्ज कर लेगा और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से जिना करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक लोगों में रहेंगे। इस दौर में दो आदमियों के दरमियान ज़रा दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देंगे जिसकी वजह से तमाम मोमिन ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में खैर का या फरमाया ईमान का कोई ज़र्रा होगा। यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर दाखिल हो जाएगा तो हवा वहाँ भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। उसके बाद बदतरीन लोग रह जाएंगे जो बुरे करतूतों और शरीयत की तरफ बढ़ते रहें। हल्के परिंदों की तरह तेजी से उड़ने वाले होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदों जैसे इखलाक वाले होंगे। ना भलाई को पहचानते होंगे ना बुराई को बुराई समझते होंगे। उनका ये हाल देखकर इंसानी सूरतों में शैतान उनके पास आकर कहेगा कि अफसोस तुम कैसे हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ बैठे हो। वो उससे कहेंगे तो वो उससे कहेंगे कि तू ही बता हम क्या करें। लिहाजा वो उनको बुत परस्ती की तालीम देगा, वो बुत की पूजा करने की तालीम देगा, वो बुत की पूजा करने लगेंगे। वो उसी हाल में होंगे यानी कत्ल खून शर फसाद और बुत परस्ती में मसरूफ़ होंगे और उनको खूब रिस्क मिल रहा होगा और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होगी। सूर फूंक दिया जाएगा, सूर की आवाज़ सभी सुनेंगे। जो सुनता जाएगा वहशत के सबब हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा। फिर फरमाया सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज़ सुनेगा वो होगा ऊँटों को पानी पिलाने वाला। हौज लीप रहा होगा। ये शख्स सूर की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश होते जाएंगे। फिर खुदा की एक बारिश भेजेगा जो शबनम की तरह होगी। उससे आदमी उग जाएंगे यानी कि कब्रों में से मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो वो अचानक सब खड़े देखते होंगे। उसके बाद ऐलान होगा कि ए लोगों चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको ठहराओ। उनसे सवाल होगा, फिर ऐलान होगा कि इन सारे मजमा से दो जखियों को इलाहदा कर दो। उस पर दरियाफ्त किया जाएगा अल्लाह जल्ले शानहू कि किस तादाद में से कितने दो जखी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा हर 1000 में से 999 दुस्की निकाल लो। उसके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन होगा कि जिसकी हैबत और दहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और ये दिन बड़ा ही मुसीबत का दिन होगा। हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि क़यामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद नहीं होगा। इस अजीब मुसीबत से खुदावंद आलम इन इंसानों को महफूज रखे जिनके दिल में जरा सा भी ईमान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। कुरान शरीफ में बताया गया है कि क़यामत अचानक आ जाएगी, बाकी उसकी मुकर्रर तारीख से बाखबर नहीं किया जाएगा। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानी सूरत में आकर हाजरीन मजलिस की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि क़यामत कब आएगी।
तो उनके सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बारे में सवाल करने वाले से ज़्यादा उसको इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया। यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर हैं। मुझे इसके कायम होने के वक्त का इल्म नहीं है और ना तुमको है। एक मर्तबा जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ मेरे ही रब के पास है। उसके वक्त पर उसके सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर नहीं करेगा। आसमान ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी तहकीक कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। बल्कि वो आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी। न उसके हटाने की उसको कुदरत होगी, न उसको मोहलत दी जाएगी। इस आयत मुबारका से और इससे पहले से मालूम हुआ कि क़यामत अचानक आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलबत्ता क़यामत ज़रूर इस हालत में कायम होगी कि दो शख्सों ने अपने दरमियान खरीद फरोख्त के लिए कपड़ा खोल रखा होगा और वो अभी मामला तय करने और कपड़ा लपेटने भी ना पाएंगे कि क़यामत कायम हो जाएगी। फिर फरमाया, अलबत्ता क़यामत ज़रूर इस हाल में कायम होगी कि एक इंसान अपनी ऊँटनी का दूध निकाल कर जा रहा होगा और पी भी नहीं सकेगा और क़यामत यकीनन इस हाल में कायम हो जाएगी। इंसान अपना हौज लीप रहा होगा और अभी उसमें मवेशियों को पानी भी ना पिला पाएगा और वाकई क़यामत कायम हो जाएगी। इस हाल में कायम होगी कि इंसान अपने मुंह की तरफ लुक़मा उठाएगा और उसे खा भी नहीं सकेगा। यानी जैसे आजकल लोग कारोबार कर रहे हों, इसी तरह क़यामत के आने से पहले दिन भी मशगूल होंगे। अचानक क़यामत आ पहुंचेगी। जिस दिन क़यामत कायम होगी वो जुमा का दिन होगा। हज़रत सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब दिनों से बेहतर जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत जुमे ही के दिन कायम होगी। दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन क़यामत कायम होगी। हर मुकर्रब फरिश्ता और आसमान और ज़मीन और पहाड़ और समंदर ये सब जुमे के दिन से डरते हैं कि कहीं आज क़यामत न हो जाए। क़यामत की इब्तिदा सूर फूंकने से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर एक ऐसा सींग है जिसमें फूंका जाएगा। ये भी इरशाद फरमाया कि मज़े की ज़िंदगी क्यों क्यों कर गुजारूंगा, हालांकि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने मुंह में सूर ले रखा है और अपना कान लगा रखा है और माथा झुका रखा है, इस इंतजार में है कि कब सूर फूंकने का हुक्म हो। सूरह मुदस्सिर में सूर को नाकूर फरमाया है। चुनांचे इरशाद है, फिर जब नाकूर यानी सूर फूंका जाएगा तो वो काफिरों पर एक सख्त दिन होगा जिसमें ज़रा आसानी ना होगी। और सूर फूंका जाएगा यानी सूर फूंका जाएगा सो बेहोश हो जाएंगे जो भी आसमानों और ज़मीन में है सिवाय उनके जिनका होश में रहनुल्लाह चाहे, होश में जिसको अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो फौरन खड़े हो जाएंगे और हर तरफ देखते हुए। आयत कुरानिया और हदीस नबुविया में दो मरतबा सूर फूंकने जाने का जिक्र है। पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे। फिर जिंदे तो मर जाएंगे और जो मर चुके थे उनकी रूहों पर बेहोशी की कैफियत तारी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा तो मुर्दों की रूहें उनके बदनों में वापस आ जाएंगी। जो बेहोश थे उनकी बेहोशी चली जाएगी और इफाका हो जाएगा।
उस वक्त अजीब व गरीब हाल देखकर सब हैरानी से तकते होंगे और खुदावंद करीम की बारगाह में पेशी के लिए तेजी से साथ हाजिर किए जाएंगे और सूर में फूंका जाएगा। सूर में फूंका जाएगा। बस अचानक वो अपने रब की तरफ जल्दी जल्दी फाइल पड़ेंगे, कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, किसी ने हमको उठा दिया। हमारे लेटने की जगह से जवाब मिलेगा कि ये वो माजरा है जिसका रहमान ने वादा किया है और पैगंबरों ने सच्ची खबर दी। बस एक चिंगाड़ होगी, फिर उसी वक्त वो सब के सब हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। यानी कोई न कोई नर वो पोष हो सकेगा, न छुप कर जा सकेगा। सब खुदावंद आलम के हुजूर में मौजूद कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार और दूसरी बार सूर फूकने का दरमियानी फासला बताते हुए 40 का वादा फरमाया। हाजरीन ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि 40 दिन या 40 माह या 40 साल? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस सवाल के जवाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी लाइल्मी ज़ाहिर की और फरमाया कि मुझे खबर नहीं या याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 40 दिन फरमाया या 40 साल या 40 माह फरमाया। दोबारा सूर फूकने जाने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाएंगे, जिसकी वजह से लोग कब्रों से उठ जाएंगे जैसे ज़मीन से सब्जी उग जाती है। ये भी फरमाया कि इंसान के जिस्म की हर चीज़ गल जाती है, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है, सिवाय एक हड्डी के, वो रह जाती है, बाकी रहती है। क़यामत के दिन उसी से जिस्म बना दिए जाएंगे। ये हड्डी रीढ़ की हड्डी है। सूरह ज़ुमर की आयत में ये है कि जो फरमाया कि सूर फूकने जाने से सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उनके जो अल्लाह जिनको चाहेगा। उसके मुतालिक मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल हैं। किसी ने फरमाया कि शुहदा मुराद है, किसी ने कहा कि जिब्राइल व मीकाइल और इसराफील व इजराइल के मुतालिक फरमाया कि किसी ने हामिलीन अर्श को भी इस इस्तिस्ना में शामिल किया है। इसके अलावा और भी अक़वाल हैं। अल्लाह ताला इल्म मुमकिन है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो हमें हदीस से साबित हुई हैं, जो आप लोगों के सामने बयान की हैं कि क़यामत किन लोगों पर हाजिर होगी, कायम होगी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी मुसलमान दीन से वाकिफ़ हो सकें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।